प्यारे बच्चों, आइए आज हम अब बीमाओं की रीति की सीमाएं पर चलते हैं। उपयोग आपका ख़त्म हो गया था और उपयोग में आपने देखा था कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, फिर उसके बाद से आया आपका जो है कि विभिन्न भौतिक राशियों के सत्यता की जांच करना, और तीसरे नंबर पे था आपका जो है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक इसी प्रकार से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बीमाओं की रीति की सीमाएं हैं। जितने बीमाहीन नियतांक हैं, ध्यान रखेंगे हम इस बात का कि जो बीमाहीन नियतांक हैं, इस रीति से यानी बीमीय विधि से हम उनके मान को ज्ञात जो है कि नहीं कर सकते। यानी इसके द्वारा किसी भी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी बीमीय रीति से जो बीमाहीन नियतांक हैं, उन बीमाहीन नियतांकों के मानों को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जो है कि। दूसरा जो फैक्टर है वो ये आपने देखा था पीछे कि अगर कोई भौतिक राशि अधिकतम 3 राशियों पर, जैसे T प्रोपोर्शनल टू M, L, G, तब तो ठीक है। इन 3 भौतिक राशियों पर अगर निर्भर करता है तो बीमीय विधि से हम उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यदि वह 4 राशियों पर निर्भर करे, 5 राशियों पर निर्भर करे, तो बीमीय विधि से हम उनके बीच में संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ये ध्यान रखेंगे, तब हम बीमीय विधि से उनके बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तीसरा ये कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन है आपका, कॉस है आपका, टैन है आपका, जो ये सब है साइन, कॉस, टैन, 4 घातांकी है e⁻x, लघुगणकी है log ax बेस e। आप ऐसे इनको ध्यान में रखिएगा कि इनकी बीमा नहीं होती है, इनकी बीमा नहीं होती है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे और हमारा काम जो है कि होगा। तो ये बीमाओं की रीति की सीमाओं में पहला ये कि इस रीति के द्वारा जो बीमाहीन नियतांक हैं, हम उनके मानों को कैलकुलेट यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो बीमीय विधि से हम उनके बीच में संबंध स्थापित नहीं कर सकते। और त्रिकोणमितीय अनुपात है, 4 घातांकी है, लघुगणकी है, इन सबों के मान को बीमीय विधि से कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। यानी इनका जो है कि डायमेंशन नहीं होगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जैसे e⁻x है तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा एक तरह से, और जो साइन है, कॉस है, टेन है, या log ex है यानी log x बेस e है, e⁻x है, तो इनका हम बीमीय रीति से विश्लेषण जो है कि नहीं कर सकते। आइए हम आपको कुछ सवालों को बतावें जो है कि, जैसे मान लीजिए कि कुछ सवाल इस प्रकार के पूछे गए हैं आपके, v = a + bt + c/d+t, ऐसे इस प्रकार से आपसे कह देगा कि v वेग है और t समय है। तो आप जो कांस्टेंट इसमें a है, b है, c है और d है, इनके डायमेंशन क्या होंगे इसको कैलकुलेट कीजिए। कह रहा है कि a है, b है, c है और d है, इनके मानों को कैलकुलेट कीजिए बीमा के रूप में। इनकी वैल्यू जो है कि कितनी होगी। फिर ये भी कह सकता है बताइए कौन सी भौतिक राशि होगी। ठीक है, तो आप एक और नियम जानिए कि किन्हीं 2 भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएं आपस में बराबर हों, समान हों। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, देखिए इसको छोड़िए, अभी यहाँ आइए। जैसे गति के समीकरण आप पढ़ के आए, v = u + at। ध्यान रहे बेटा, ये वेग है तो यह भी वेग है और यह भी वेग है।
यह यू बेग है, आयु में आप जोड़े हैं इस एटिया को, तो वह एटी भी बेग है, तभी इसके भीतर जो है कि जुड़ा है, अन्यथा जुड़ता उड़ता नहीं जो है कि। कैसे बेग है तो यो जान लीजिए, हाई है असिलरेशन त्वरण, बेग परिवर्तन की दर, तो v बाई टी हो गया, और हाई टी है कट गया तो देखिए फिर बेग निकल करके यह भी आ गया। तो ये दर्शा रहा है कि अगर ये बेग है तो यह भी बेग होगा, यह भी बेग होगा। जैसे आइए इस पर चले, ये बेग है, इहो बेग है, इहो बेग है, ये पूरा बेग है। अब आइए जो है कि अगर इतनी बात आपके समझ में आ रही है तो किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए आप, जैसे यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस जो है कि आपका दूरी है, तो ये दोनों मिल के भी दूरी हैं, यह भी दूरी है। देखिए यू बेग है, विस्थापन बटे समय, समय कट गया तो आ गया ये विस्थापन, विस्थापन। यहाँ देखिए ये त्वरण है, तब बेग बटे समय इंटू टी स्क्वायर, एक ठो से कट जाएगा तो v इंटू टी बचा, और अभी अभी v इंटू टी को आपको बताए हैं जो है कि जैसे ये बेग है तो यस बटे टी इंटू टी कट गया, तो ये देखिए ये यस ये भी आ गया। तो कोई भी भौतिक राशि, बेटा ये ध्यान में रहे कि कोई भी भौतिक राशि तभी जुड़ती या घटती है जब उनकी बीमाएँ आपस में बराबर हों। ठीक, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो देखिए अभी बताया आपको कि अगर ये बेग है तो इहो बेग है, यह भी बेग है, ये पूरा बेग है। कह सकते कि ए की बीमा बराबर बेग भी की बीमा, और भी एल टी टू पावर -1 होता है तो हमारा ए की बीमा निकल करके आ गया। तब आइए दूसरका पे चलते हैं, बी टी की बीमा बराबर भी की बीमा बराबर बी की बीमा बराबर भी बाई टी की बीमा, ये हो गया। अब आइए भी बेग है, यल टी टू पावर -1 हो गया, और ये टी समय है तो कैपिटल टी हो गया, ऊपर जाएगा तो एक और -1 इसमें जुड़ करके यल टी टू पावर -2 हो गया। तो ये तो ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ यल टी टू पावर -1 बेग का होता है तो ये ए जो है कि बेग हो गया, लेकिन बी का जो डायमेंशन निकल के आ रहा है आपका यल टी टू पावर -2, वो दर्शा रहा है कि जो हमारा बी क्वांटिटी होगा वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वह जो है कि त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ऐसे ही जो है कि जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये देखें, जैसे इसके आगे की ओर बढ़ेंगे, अब इस पर आएंगे तो इसमें एक चीज़ अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि डी में टी को जोड़ा गया है, तो बहुत आसान हो गया कि डी की बीमा बराबर टी की बीमा, और टी समय है तो कैपिटल टी हो गया। अब आइए ये है, देखिए एक चीज़ तो क्लियर है ना कि ई बेग है तो इहो बेग होगा, अब हई समय हो गया तो हई दूरी होगा, ठीक है, और नहीं तो ये देखिए C/D प्लस टी की बीमा बराबर भी की बीमा से निकाल लीजिए। अब फोन आ जाने से वीडियो आपका कट गया है, तो ये देखें यहाँ तक हुआ था जो है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, वो वीडियो चलता रहा, वो वीडियो कट गया जो है कि फ़ोन आने की वजह से। C/D प्लस टी की बीमा इक्वल टू भी की बीमा, तो C की बीमा इक्वल टू भी इंटू डी प्लस टी की बीमा, तो C की बीमा इक्वल टू भी डी प्लस भी टी की बीमा। किसी एक को आप लिख लीजिए तो C की बीमा इक्वल टू भी इंटू टी की बीमा बराबर यल टी टू पावर -1, ये भी का हो गया, इस टी का टी हो गया, ये और ये समाप्त हो जाएगा तो ये यल हो गया आपका। ऐसे ही एक साल ये पूछ लिया 1999 या 2000 में, बहुत पहले की बात है, कि A प्लस बी इक्वल टू सी में ए व सी की बीमा यम यल पर -1 टी टू पावर -2 हो तब बी की बीमा ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, ए में बी जुड़ा है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों की बीमा एक जैसी हो, ठीक है, अन्यथा ये पॉसिबल जो है कि नहीं है। तो बी की बीमा इक्वल टू ए की बीमा बराबर यम यल टू पावर -1 टी टू पावर -2 जो है कि